झम झम झीम झीम छीम छीम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवे द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलेनाभिषेकम करोमि। अब कुबेरेंद्र और महायज्ञ नायक पहुंचे। अब 4 कलश चारों इंद्र ले लेंगे। 4 कलश स्थान लेते जाएं। सभी लोग बैठ जाइए, पहले सभी लोग बैठ जाइए। कोई भी आगे से उसी टाइम से करके और उतरते जाओ। चलिए, हमें इतनी शालीनता में रहना है कि इसका प्रसारण पूरे देश में जाता है और ये हमारा डिसिप्लिन सारे देश के लोग देखते हैं। तो हमें ऐसे रहना है कि सब लोग बोले कि यहाँ के लोग बहुत ही व्यवस्थित रूप से हर कार्य करते हैं। ठीक है लोग मजा, क्योंकि समय अधिक हो जाएगा। ओम ह्रीं श्री विश्वदीपीरान्ताञ्जलिं स्नपयामः। ओम ह्रीं श्री विश्वदीपीरान्ताञ्जलिं स्नपयामः। बस चलिए, बस। ओम ह्रीं अगले। ओम ह्रीं श्री विश्वदीपीरान्ताञ्जलिं स्नपयामः। बस चलो। ओम ह्रीं श्री विश्वदीपीरान्ताञ्जलिं स्नपयामः। ओम ह्रीं श्री विश्वदीपीरान्ताञ्जलिं। लोक के नाथ को आचार्य महाराज ने और हमारे सब उनके संग साथियों ने देखो कितना बढ़िया समोसरण बनाया है। ऐसा समोसरण बनाकर हम शाम ताम बम वाम वाम हम शाम शाम तम तम पम पम जम जम झिम झिम छिम छिम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा। सभी लोग अपने स्थान पर। नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती तीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धरणीन्द्र भणामंडल मंडिताय ऋषियारिका शाविके शाविका प्रमुख संघोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय श्री प्रेमचंद पंकज सरोवर हनीमनी सपरिवार श्री निर्मल जैन सरोज प्रतीक डॉक्टर ऋचा शिक्षा जैन सपरिवार श्री आर के जैन मीना संकल्प सुभी आर्या शुभ कबीर शुभ सपरिवार श्री अनिल कुमार सुषमा उदित पायल जैन प्रिंसिपल सपरिवार सकल इंद्राणी सपरिवार सकल समाज सपरिवार अपवादम अस्माकं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु मृत्यु छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु अति गामा छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु अति गामा छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु क्रोधम छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु उपसर्गम छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वविघ्नं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वभयं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वराजभयं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वचोरभयं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वदुष्टभयं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वमृगभयं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वमात्मचक्रभयं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वपरमन्त्रं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु शूलरोगं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वक्षयरोगं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु कुष्ठरोगं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु क्रूररोगं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वनरमारीं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वगजमारीं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वाश्वमारीं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वगोमारीं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वैश्वरीं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्ववृक्षमारीं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वपत्रमारीं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वपुष्पमारीं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वफलमारीं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वराष्ट्रमारीं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वदेशमारीं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वविश्वमारीं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्ववेतालशाकिनीवयं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्ववेदनीयं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वमोहनीयं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु सर्वकर्माष्टकं छिन्नि छिन्नि बिंदु बिंदु ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेड करवट मठम बत्तन दौड़मुख संवहानंदनम कुरु कुरु सर्वे लोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु
सर्वे दुःखम हन हन दह दह पचे पचे कुटे कुटे शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम तिसलोकेश व्याधिर्व्यसनवर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धन धान्यम तदास्तु श्री पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिसुब्रत नेमिनाथ वासनातेभ्यो नमः श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु ज्ञानमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु गोत्रधनधान्यं ददास्तु तथास्तु श्रीतत्तनुबलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ॐ ह्रीं वरं नमो सम्पूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु ओम नमो रते भगवते पक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रनाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपरिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्राः हस्या उषा नमः सर्वदेशस्थे चतुर्विध संघस्थे तथैव सर्विश्वस्थे तथैव श्री प्रेमचंद पंकज सरोवर हरिमणि सपरिवारस्थ श्री निर्मल जैन सरोज प्रतीक डॉक्टर ऋचा शिक्षा जैन सपरिवारस्थ श्री आर के जैन मीना संकल्प सुबी आर्या शुभ कबीर शुभ सपरिवारस्थ श्री अनिल कुमार सुषमा उदित पायल प्रिंसिपल सपरिवारस्थ सकल इंद्रेन्द्राणी सपरिवारस्थ सकल समाज सपरिवारस्थ सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु वषट् स्वाहा संपूज्य कानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां राष्ट्र से बुरा सिराज्ञा करो तो शांति में भगवत जिनेन्द्रा करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र। बोले खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजाना श्री नेमिनाथ भगवान की, एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेन कर्माष्टक कृतक वीर्य मनति शक्तिं संपूजयामि मगसां निदाना। ओम ह्रीं श्री शांति धारा अभिषेकांते मार्ग्यम निर्वमामि। पाशनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। हे बोलो 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 सब मिलकर बोलो। अत्र आगच्छ आगच्छ स्वस्थान तिष्ठ तिष्ठ विराजमान कर दीजिए। अत्र आगच्छ आगच्छ स्वस्थान तिष्ठ तिष्ठ। अरे तालियां वालियां तो बजा दिया करो। गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे, आइएगा। और हमारे गुरुदेव के चरणों में सभी लोग बोलिए, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और देखिए संतोषी मंगल कलश के लिए आएंगे, थोड़ी देर बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बाद मंगल कलश का मंत्र बोलो पंडित जी। ओम ग्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं विमर्श्या उषानाथ विद्यै नमो अरहंताणं ह्रौं सर्वशांतिं कुरु कुरु नमः स्वाहा। मंगल कलश स्थापनम करोमि। ओम मध्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदाद ब्रह्मणे मते समिति विधिमान्य वीर निर्माण संवत्सरे 2550 मासोत्तमे मासे क्वार मासे कृष्णम पक्षे सप्तमी मंगलवार से प्रथम क्रिया सोद्यर्थम शांत्यर्थम श्री पूजन शिविर कार्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम मंगल कलश स्थापनम करोमि। श्रीम झीम छीम हम स स्वाहा। देखिए इसकी थोड़ी आवाज और बढ़ाओ।
देखिए जिनेंद्र भगवान आ गए। जिनवाणी का भजन है, बड़ी आशा जिनवाणी को हम आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं। हो मैया हम तो प्रस्थाप्यंत सुभक्तिता ओम ह्रीं स्वस्ति विधानाय मंगल कलश स्थापनम करो में। तालियां बजा के अनुमोदना करेंगे। मंगलमय दीप प्रज्वलन दीप तो ध्वज स्थापना यहाँ पर हम कर रहे हैं। हमारे पंडित जी सुदर्शन जी जो है ध्वज स्थापना यहाँ पर कर रहे हैं मंत्र के साथ। कर्मोचलम ते मेरे जाले हरम प्रतिरम सदा धराम सुमंगल कम मुदा ओम ह्रीं अज्ञानतिमरं दीपकम स्थापयामि दीप प्रज्वलन करो में। आइए अब ध्वज स्थापना। देखिए जैन दर्शन में ध्वजारोहण की कोई विधि नहीं है, आचार्यों ने आएगा। ओम ह्रीं लमो अरिहंताड़म स्वस्ति भद्रम भवतु सर्वे लोकस्य शांतिर्भवतु स्वाहा। केसरिया झंडा जिनमत का हो जी लहर लहर लहराए। केसरिया झंडा जिनमत का, केसरिया झंडा जिनमत का हो जी। कांपे डोले गगन से कांपे डोले स्वस्तिक का ये चिन्ह नूटा वेद हृदय के खोले, वेद हृदय के खोले। ये ज्ञान की ज्योति जगाए केसरिया झंडा जिनमत का, केसरिया झंडा जिंदा जिनमत का, केसरिया झंडा जिनमत का हो जी। हम अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। चलिए 9 बार नमोकार पढ़ लेंगे सभी लोग। और इस क्षेत्र के इस क्षेत्र समय अधिक हो रहा है। चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र यहाँ जाए, सभी लोग तालियां बजाएं आचार्य भगवान के साथ हमारे कार्यक्रम का जो फ्लैक्स। और जो भी पात्र यहाँ आकर के बैठना चाहते हैं वो आ जाएं। अभी कल से हम सारे लोगों को व्यवस्थित बिठाएंगे। आ जाइए। जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं मीठी मीठी तालियां। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सोम सागुणम्। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपामि। इच्छतारि मगिरम अरिहंता मगिरम सिद्धा मगिरम सागो मगिरम केवली प्रणतो धम्मो मगिरम। तारी लोग उत्तमा अरिहंत लोग उत्तमा सिद्ध लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तमा। चकारी शरणम अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणतमि धम्मं शरणं पवजामि। पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं भगवान जन्म गर्भ जन्म तप निर्वाण कल्याण ज्ञान निर्वाण कल्याण पंच कल्याण के व्योहार के हम निर्वाभामी थी। उदक चंदन ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वशास्त्र व्योहार के हम निर्वाभामी थी। उदक चंदन ओम
भगवजन साधिक सहस्रनामे अर्घ्यम निर्वापामि इति सुतक चनार की गई धवल मंगल गौरी रवा बोले जिन ग्रही जिन सूत्र मांग ओम ह्रीं सूत्रभ्यो नर्कपद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वापामि इति। अब थोड़े से अपने मंदिर है ना, नहीं है देख देखो ऐसे करो, ऐसे स्वस्ति मंगल तो पढ़ लो। उसी में तो रेडी। हे प्रभु तेरी पूजा को आए गौ पुजारी। श्रीमद जिनेन्द्र। हाँ इसको भी पढ़ते हैं। श्रीमद जिनेन्द्र त्रिलोक गुरुवे जिन मुक्ति वाये सती स्वभाव मय मोदय सुखी दाये। स्वस्ति प्रकाश सहज्योति तुरंगमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय सत्युज्ज्वलति बल बहुत सुधा प्रवाये स्वस्ति स्वभाव परिभाव विवाह सिखाये। स्वस्ति त्रिलोक विदितेक जगत् रूपम भवस्य सुतिमति कामति गन्तु कामा। आलम्बनानि विविधानि वलम्ब्य वल्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् हरि पुराण वकिलानय में केवे अस्मिन् जलद्विमल केवल बोधिवन्नो पुण्यं समग्रमेकमनासोमि। ओम ह्रीं विद्या के प्रतिज्ञानाय जनपति माग्रे पुष्पांजलिं क्षेपामि। भूति बहुत बढ़िया। एक बार और प्रभु तेरी पूजा को आए हम पुजारी। प्रभु तेरी पूजा को आए हैं पुजारी श्रद्धा और भावों की लेके फुलवारी। प्रभु स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु ऐसी पुत्रता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयांत स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति। हे श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मणि सुब्रता श्री ओ श्रद्धा और भावों की लेके फुलवारी। प्रभु तेरी पूजा को आए हम पुजारी। इति पुष्पांजलिं क्षेपामि। स्वस्ति क्रियासु सुद्धि मोदा क्रियापति ज्ञान बल प्रबोधा कोशस्ति धान्यों में के बीजम जमिल निसल चौत्री पैतानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वाति विदो के नानी दिव्यान्मति ज्ञानवल्लभन्ता जंगल बल्लामुतल तो सोने भी ठाकुर चारी नावा नभंगण सैरविहारिणस्य चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले गुरु चरणों में आए चरणों में नई तकदीर बने। चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले। अभी पूज्य गुरुदेव आपको पूजन कराएंगे, कराएंगे ना, पूजन कराएंगे और पूजन कराएंगे तो कैसे जिनवाणी माँ अज्ञान करती है जिनवाणी माँ जीना सिखाती है जिनवाणी माँ अज्ञान हरती है जिनवाणी
सिखाती है जिनवाणी माँ, अज्ञान निवरती है जिनवाणी माँ। शिव सौ के वरती है जिनवाणी माँ। हरिहंताणम ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छयाणम। ओम नमो वच्छयाणम। ओम नमो लोय ओम नमो लोय सवसाहुणम। बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक कजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आचार्य संघ की जय। हर व्यक्ति के जीवन के लिए एक बहुत अच्छी वस्तु प्राप्त जरूर होना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य भी अच्छा बने, जिससे हमारा वर्तमान भी अच्छा बने और जिससे हम सहनशील और शक्तिशाली बने। वो है जनेंद्र भगवान की आराधना, पूजन। पूजन में हमने बताया था सिर्फ भगवान के गुणों का गान किया जाता है पूजन में, और भगवान के गुणों का गान सभी को सीख लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी दुनिया की सारी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं सिर्फ भगवान की कृपा से ही होती हैं और किसी से भी नहीं होती। और कुछ प्राप्त होता है वो गुरुओं के आशीर्वाद से होता है। अब दो ही हमारे पास कार्य है मजबूत, एक गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं की सेवा, गुरुओं की भैयावृत्ति, और दूसरा भगवान की आराधना। बस दो ही चीजें हैं। आप जो जाप करते हो, आप 1000 जाप करो, लेकिन एक दिन भगवान की आराधना में ही बराबर हो जाएंगे। अब आप कहोगे पूजन श्रेष्ठ है, बिल्कुल श्रेष्ठ है। 1000 जाप करो, एक पूजन में ही बराबर हो जाएंगे। इसलिए पूजन करो। 1000 जाप में इतना सारा समय क्यों लगाओ, भगवान की आराधना करो। पूजन हमें भगवान से मिलाती है, जाप सिर्फ समय का सदुपयोग कराती है। पूजन तो भगवान से सीधा मिलाती है। और अगर पूजन करने में भी आप भगवान से अच्छी तरह नहीं मिल पाए, अब आपके पास कोई चांस नहीं है कहीं मिलने का। कहीं भी आप कितना भी ध्यान कर लीजिए, क्योंकि श्रावक ऐसा ध्यान नहीं कर सकता कि परमात्मा को आत्मसात कर ले। ये तो साधु करता है, वो भी एकांत में। इसलिए पूजन में ही एक ऐसा अवसर है जहां हम भगवान से आधा घंटा खड़े होकर के अपनी पूरी बात कह सकते हैं, वरना तुम्हारे पास कोई समय नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात हम ये कहने जा रहे हैं, आप कल से एक धुन पैदा करिए अपने अंदर। धुन ये कि हमें सवेरे उठ करके भगवान का अभिषेक करना है, सबसे उत्तम कार्य करना है। सवेरे उठ करके सवेरे उठ करके सबसे उत्तम कार्य करना है। क्यों करना है? जिसने सबसे उत्तम कार्य कर लिया उसके जीवन में अच्छे से अच्छे समय आते हैं, उसके जीवन में अच्छी से अच्छी वस्तुएं आती हैं, फिर उसका मन हमेशा अच्छा बना रहता है। हमने बताया था कि भगवान का दर्शन और पूजन कितने बार किया जाता है, वंदना कितने बार की जाती है? 3 बार। त्रिकाल वंदना बोलते हैं, अर्घ में त्रिकाल वंदना। तो त्रिकाल वंदना की जाती है, हमने बताया था इसलिए की जाती है, एक बार भगवान की पूजन का असर
4 घंटे रहता है। जैसे भोजन का असर 4 घंटे, ऐसे ही भजन का असर 4 घंटे। भोजन का 4 घंटे, भजन का भी 4 घंटे। अब एक बार सवेरे आपने भजन कर लिया, 12 बजे बाद आपका मन बदल जाएगा, तो फिर कहते एक बार फिर दर्शन कर लो, फिर आपका मन आगे आ गया। और फिर शाम को फिर आगे आरती कर लो, तो फिर रात तक आपका मन प्रशस्त रहेगा। इसलिए त्रिकाल वंदना कही गई और तीनों काल वंदना करना चाहिए। ये एक पहली बात तो ये आपके अंदर धुन पैदा हो जाना चाहिए। 8 दिन के लिए हमें क्या करना है? सवेरे उठ करके पूजन करनी है, भगवान का अभिषेक करना है, जल्दी करना है, अपने समय पे नहीं, भगवान के समय पे करना है। अपने समय पे करोगे तो तुम भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहते हो, नहीं, भगवान के अनुसार करिए। अभिषेक कब करना चाहिए? जैसे ही सूर्य की किरण निकले उसके पहले उजाला होता है, और जैसे ही सूर्य की किरण आए उसी समय तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिए। पूर्व दिशा किधर है? सामने है। आप समझिए, जैसे ही सूरज की किरण आए वैसे ही हमें अभिषेक करना चाहिए। हम 8 बजे करें, 9 बजे करें, ये तो प्रमादी लोगों के काम है, ये सही निर्देश नहीं है। सही वही है कि आप 6 बजे, 6:30 बजे अभिषेक करें, और 6:30 बजे अभिषेक करेंगे, फिर आप देखिए उस अभिषेक का आनंद बिल्कुल अलग होगा। आज भले ही आपने 8:30 बजे किया है, 8:15 बजे किया है, लेकिन जब आप 6:30 बजे करेंगे उसका आनंद ही कुछ और है। जिससे कि 7 बजे तक हम विनय पाठ चालू कर सकें। एक धुन होना चाहिए। कोई महिलाएं हैं वो कहती हैं कि बच्चों को तैयार करना पड़ता है, आप बच्चों को जरा जल्दी तैयार करें। कोई व्यवस्था बनानी पड़ती, जल्दी व्यवस्था बनाएं। महिलाएं भले ही आधा घंटे 1 घंटे लेट आ जाए, 7 बजे आ जाए, लेकिन पुरुष जल्दी आ जाए। उनको अभिषेक करना है, उनको भगवान को उठाना है, उनको भगवान का मार्जन करना है, सब करना है। उन्हें हर चीज़ सीखना है, अभिषेक की प्रक्रिया सीखना है। महिलाओं को तो विनय पाठ सीखना है, अभिषेक तो करना नहीं, फिर भी उन्हें देखना है। तो अभिषेक देखने के लिए वो भी उस समय पर आ जाए। ध्यान रहे, मंदिर में तो अभिषेक दोबारा हो जाएगा, आप दोबारा देख लेंगे, लेकिन यहाँ दोबारा नहीं होगा, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं है। किसी ने पूछा था कि महाराज शांति धारा के बाद अभिषेक किया जा सकता है या नहीं? देखिए, शांति धारा के बाद भी अभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि अभिषेक में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ऐसा कोई नियम है। इतना समझिए, अभिषेक छोटी शांति धारा है, शांति धारा बड़ा अभिषेक है। और क्या अंतर है? नाश्ता छोटा भोजन है, भोजन बड़ा नाश्ता है, एक ही बात है। ज्यादा नाश्ता में ज्यादा आ जाए तो भोजन हो जाएगा, और भोजन में थोड़ा कम आए तो नाश्ता हो जाए। यही तो बात है, यही तो होगा कि पूजन 8 अर्घों का एक विधान है, शांति विधान 120 अर्घों की एक आराधना है। इतना सही अंतर है। जरा बड़ा हो जाए तो विधान हो जाए, छोटी हो जाए तो पूजन हो जाए, इतना ही तो अंतर है। तो आपको हर बात समझ में आनी चाहिए। शांति धारा भी एक अभिषेक है, बस जरा ज्यादा मंत्रों का उच्चारण है, देर लग जाएगी, शांति धारा हो गई। जल्दी हो जाएगी तो अभिषेक हो गया। इसलिए अभिषेक और शांति धारा में कोई अंतर नहीं है। अब शांति धारा बड़ा अभिषेक है, अभिषेक छोटी शांति धारा है। इसलिए शांति धारा के बाद भी अभिषेक कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन कल यदि शांति धारा के बाद अभिषेक हुआ और आप लेट आए तो आपको हम अभिषेक तो करने देंगे, ऐसा नहीं है नहीं करने देंगे। आप मान लीजिए शांति धारा हो रही है और आप आए हैं और आप लेट आए, तो आप बिना अभिषेक के तो भगवान की पूजन अधूरी होगी। तो आप मंदिर में अभिषेक करने नहीं जाएंगे। जब तक भगवान थाली में विराजमान है तब तक तो आपको अभिषेक करने दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी जाएगी।
उस दिन आपको एक नियम का पालन करना होगा, फिर जो हम नियम देंगे। फिर हम ये भी दे सकते हैं आज 500 रुपया गोलक में डालना है, नियम तो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं आज तुमको 1 घंटे खड़े होकर के जाप करनी है, तो इसलिए जल्दी आइए। मेरा कहना क्या है, जल्दी आइए। अगर किसी ने कोई ऐसा कहा है, नियम बनाया है कि शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं होगा, तो समझिए उसका कारण ये है कि आप सब लोग जल्दी आइए। उसका कारण ये नहीं है कि ऐसा नियम है, कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ते हैं जिससे कि आप जल्दी आ जाएं। सब एक साथ आइए, एक साथ शांति धारा करिए, उसका आनंद ही अलग है। अब एक आए फिर एक आए फिर एक आए, अपने अपने टाइम से आए नहीं, ये तो फिर धर्मशाला जैसा काम हो जाए। तो इसलिए सब एक साथ आए और एक साथ आकर के भगवान की शांति धारा करें तो वो अच्छा लगता है। इसलिए किसी ने ये कहा कि शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं होता है, तो ये उनकी बात उनके मन की है, शास्त्रों की नहीं है, व्यवस्था की है। तो व्यवस्था बनानी भी चाहिए और बननी भी चाहिए। आइए, हम ये कहना चाहते सब कल कितने बजे आना है? 6 बजे। उठना कितने बजे है? आधा घंटे में हो जाओगे रेडी? 5 बजे जल्दी उठना है। बस 3 दिन तुम प्रयास कर लीजिए, बस 3 दिन आप जब 6 बजे आ जाइए। चौथे दिन अगर तुम्हारी 4 बजे नींद ना खुले तो हमसे कहना। चौथे दिन कितने बजे? 4 बजे। और 5वें दिन 3 बजे। और 6वें दिन आप बीच बीच में उठेंगे, बार बार घड़ी देखेंगे, फिर वो बात याद आ जाएगी। बार बार हम उठ जाएं, घड़ी पे अपनी नजर टिकाएं, जल्दी हो जियारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा हमें आना, अपने आप याद आ जाए। तो आप 6वें दिन तो आप 12 बजे उठ के देखो घड़ी। और अगर कहीं आप लेट हो गए और 2 बज गए और आप सोए नहीं, तो आप फिर सोएंगे भी नहीं, क्योंकि सो गए कि ज़्यादा नींद आ गई तो। इसलिए 3 दिन का आप प्रयास करिए। चौथे दिन तो मेरी जिम्मेदारी है। चौथे दिन अगर तुम ना आ जाओ तो कहना। तो इसलिए जैसे कि भक्तामर में हमने कहा था 3 दिन आइए, फिर तो आप 48 दिन आ गए। पर 48 दिन में एक भी दिन नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब यह है, ऐसे ही पूजन शिविर है, एक अलग आनंद, अलग तरीके का आनंद। वो आनंद आप देखिए, आत्मीय आनंद। कोई आनंद होते हैं दूसरी वस्तु से होते हैं, बढ़िया चीज मिल गई तो अच्छा लगा। यहाँ तो कोई चीज मिलनी नहीं है, यहाँ तो बढ़िया ज्ञान की बातें मिलनी है और बढ़िया आराधना होनी है, आनंद आना है। तो वो आनंद एक आत्मीय आनंद है। इसलिए उसको सवेरे जल्दी उठ के आइए, रात को सोइए। और आपको हम जल्दी उठने का तरीका बता दें, अलार्म घड़ी मत रखिए, अलार्म घड़ी मत रखिए। जब आप सोइए तो सो करके जब सोने जाएं तो आप ये कहें मुझे 5 बजे उठना है। 3 बार कहिए मुझे 5 बजे उठना है, मुझे कल सवेरे 5 बजे उठना है, मुझे कल सवेरे 5 बजे उठना है। और एक ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः। बस तुम सो जाओ, 4 बजे ना उठ जाना तो कहना, अपने आप नींद खुल जाएगी। अलार्म घड़ी में नहीं, यहाँ भरिए। लेकिन तुम लोग घड़ी में भर देते हो, फिर घड़ी उठा के फेंक भी देते हो कभी। और यहाँ भरोगे तो क्या फेंकोगे? इसे तो फेंकोगे नहीं। हाँ, घड़ी कभी कभी फेंक भी देते हो उठा के। तो इसलिए आप ऐसा कह के सोइए, अपने आप जल्दी उठ जाएंगे। तो हम ये कहें आज शॉर्ट में जल्दी छोड़ दिया जाएगा, कल विधि से पूर्व पूजन चालू करेंगे। और कल विधि पूर्वक, आज महाराज बता रहे थे, अब से दोनों हाथ से करना चाहिए, कभी भी एक हाथ लगा करके यहाँ नहीं लगाना चाहिए। देखिए, धर्म के काम, अरे बात मत करो बेटा, धर्म के काम दोनों हाथ मिला करके किए जाते हैं। और दूसरे काम, किसी को पीटना हो तो एक हाथ से पीट सकते हैं और दोनों से भी पीट सकते हैं। लेकिन धर्म के काम दोनों हाथ से ही किए जाते हैं। आप जल भी चढ़ा रहे हैं तो दोनों हाथ लगाइए, चंदन भी चढ़ा रहे हैं तो दोनों हाथ लगाइए, अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल दोनों हाथ से।
आप हाथ दे रहे हैं तो बताइए गिलास एक हाथ से देंगे दोनों हाथ से? दोनों हाथ से दीजिए। जल दे रहे हैं दोनों हाथ से। कोई भी चीज एक हाथ से नहीं दी जाती। एक हाथ से देना अनादर, एक हाथ से देना अनादर, एक हाथ से द्रव्य चढ़ाना अनादर। आप चंदन भी चढ़ाते हैं ना, तो चंदन एक उंगली में ऐसे लेकर के ये हाथ लगा लिया जाता है, तब ऐसे चढ़ाया जाता है। तो दोनों हाथ से चढ़ाना चाहिए। धर्म के काम दोनों हाथ से, कर्म के काम ये वाले हाथ से नहीं। ये नहीं, ये गलत है। ये कब लगाया जाता है मालूम है? अब समझा दें। ये तब लगाया जाता है जब भगवान की मूर्ति है ऊपर और तुम्हारे दोनों हाथ पहुंच नहीं पा रहे हैं, तब ये वाला हाथ यहां लगा के ऊपर पहुंचाया जाता है। तब कब? जब भगवान की मूर्ति ऊंची हो और तुम नीचे हो, तुम पहुंच नहीं पा रहे हो, तब की बात है ये। लेकिन तुम तो यही करने लगे। हाँ, तो ये प्रवृत्ति गलत है। तो जब हमारे पिताजी थे विश्वकीर्ति सागर महाराज, अगर किसी ने ऐसे हार दे दिया, फिर देखो तुम चल बात, और इतने डांटते थे उसे, तुम्हें हार देना नहीं आता, तुम्हें पूजन करना नहीं आती, तुम्हें अभिषेक करना नहीं आता, पकड़ लेते थे उन्हें। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से पकड़ो कलश। तो कलश दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए। अभिषेक आदि धर्म के कार्य, धर्म के अनुष्ठान दोनों हाथ से करना चाहिए, कभी एक हाथ से नहीं करना चाहिए। धर्म के काम और कर्म के काम तो एक हाथ से भी कर सकते हैं, ये वाले हाथ से भी कर सकते हैं। खाना है, अब तुम दोनों हाथ से थोड़ी खाओगे, तुम तो एक ही हाथ से खाओगे, लेकिन दोगे तो दोनों हाथ से दोगे। इसलिए इसका खूब ध्यान रखिए। आगे और आगे प्रक्रियाएं आपको बताएंगे। अभी आप ध्वजारोहण कर लीजिए। कल से विधि पूर्वक समय पर सब काम समय हम समय बता दें। 6:30 बजे अभिषेक, 7 बजे विनय पाठ, 8 बजे भगवान की पूजन प्रारंभ और 9 बजे तक पूजन खत्म। उसके बाद प्रवचन एक विषय पर, जैसे कि एक दिन हमने विनय पाठ का पूरा भाव बताया, एक एक छंद का पूरा भाव, यहाँ ऐसा भाव बनाइए, यहाँ ऐसा भाव बनाइए एक दिन। दूसरे दिन अपवित्र पवित्रो वा स्वस्ति क्रियासु, दूसरे दिन स्वस्ति मंगल विधान, तीसरे दिन स्वस्ति क्रियासु, चौथे दिन भगवान की पूजन प्रारंभ, आह्वान स्थापन सन्निधिकरण और जल चंदन अक्षत, यहाँ तक 5वें दिन फिर और आगे 6वें दिन जयमाल, 7वें दिन जल ही क्यों चढ़ाते हैं, चंदन ही क्यों चढ़ाते हैं, और 8वें दिन सिद्धांत से ये जल चंदन अक्षत ये क्रम से ऐसे ही क्यों रखे गए हैं। और बीच बीच में बहुत सारी विशेषताएं आपको बताते रहेंगे। ये क्रम है, इसलिए आप अब 8 ही दिन का है, 15 दिन का होता तो 15 दिन का बनता, अलग अलग क्या क्या बताते। अब ज़रा जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। एक दिन में हम 3 बताते, अब 5 बताएंगे। इसलिए आप समय का खूब ध्यान रखिए। 9 से 9:30, 9:45 बस प्रवचन। एक पीरियड कितने मिनट का होता है पीरियड पंडित जी? 40 मिनट का। प्रवचन 45 मिनट बस, ज़्यादा नहीं। फिर बोर हो जाते हैं लोग, फिर सोने लगते हैं, फिर बैठे बैठे ऊब जाते हैं। और जब कोई ऐसे बैठ जाए ना, तो ये समझना चाहिए प्रवचन खत्म करो, क्योंकि ये बोर हो गया। इसलिए हम समझ जाते हैं। इसलिए 45 मिनट आदमी की हाईएस्ट कैपेसिटी है। आइए ध्वजारोहण करने के लिए तैयार होते हैं। जब बोलिए महावीर भगवान ने की। मैं सर्वप्रथम आचार्य भगवान संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज और गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज